पता नहीं खुश दिल से किस दिन हंसी होंगी मैं, किस दिन मैं खुश। भाई रात का टाइम हो गया। और ये देखो ये ले रहा क्या कर रहा है, वो मुंह में मिट्टी करते लग। तो बिक जा, अरे मम्मी जल्दी जल्दी गाल बच्चे की तरह से आके छोटियां भी गाल ले। देख लो भाई मेरा पति भी आ गया है गाड़ी लेके ही। कुछ खुशियां छीन ली मेरे से, मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों का बचपन ही छीन लिया। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने ठीक होंगे। मेरी बहनों, मेरी जिंदगी में राम तो राम जी सारे ना, सब ना छोटे बड़े ना प्रेम प्यार की। दादी तो रोए नहीं कर, सारे दिन भर आग जमा गिरली रखा है। मेरी जिंदगी में तो भाई सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। जिंदगी ऐसे बर्बाद हो गई, ताश के पत्ते नहीं बिखरे कर हैं वैसे बिखर गई मेरी जिंदगी। वो भी मेरे पति के वजह से। पति के होते हुए भी मैं एक बिना पति की हूँ। और तो मेरे आस लेन के दिन ही बैठी खान गई और दिखा देखने लग रही मैं के काम इनके लक्षण हुआ। एक औरत, एक लड़की जब शादी करती है तो औरत बन जाती है वो लेडीज। कितने मतलब सपने होते हैं कि प्यार से रहेंगे, खुश रहेंगे, और मेरे पति ने सब कुछ खुशियाँ छीन ली मेरे से, मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों का बचपन ही छीन लिया उनसे। बच्चे जब छोटे होते हैं तो खेलने कूदने के दिन होते हैं। मेरा बेटा भी इसे टेंशन लेता है, क्यों? क्योंकि मेरे पति ने 3 शादियाँ कर रखी है। पहली मेरे से, एक बबीता, एक गुंजन जो कि प्रेग्नेंट है, उसके मतलब कभी भी बच्चा हो सकता है। मेरी बहनों, आप लोग कमेंट कर रही थी मेरी बहन कि प्रिया घर में तो अभी आई है ये गुंजन, और अभी इसके या प्रेग्नेंट कैसे होगी। तो यह बात मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सही हो, क्योंकि आप लोगों को सही से पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता था मेरी बहनों, कितना चालाक है ये कुलदीप, चालाक लोमड़ी की तरह मेरी ज़िंदगी तो करती बर्बाद। तो आप सुनो, इसने क्या किया। ये पहले से ही इस गुंजन के रिलेशन में था, ये आज से नहीं या 4-5 दिन पहले से नहीं, बहुत पहले से, बहुत सालों से इसके साथ भी, बबीता के साथ भी और गुंजन के साथ भी ये बहुत पहले से रह रहा था। तो मेरी बहनों, ये मतलब गुंजन के साथ पहले से ही रह रहा है। गुंजन के साथ मतलब इसका रिलेशन बहुत पहले से है, और गुंजन बहुत पहले की प्रेग्नेंट है, मतलब बहुत पहले की, मतलब 8-9 महीने की प्रेग्नेंट है, 8 महीने की। तो भी इसका कभी भी बच्चा हो सकता है वहाँ। इसीलिए इन्होंने बच्चा पैदा किया, क्योंकि वो वहाँ इतना कोई संभालने वाला नहीं है। जो इसकी माँ है ना बबीता की, वो भी नहीं, वही धक्के खाती फिर है, कभी कहीं कभी कहीं। यहाँ इसीलिए लेके आई है। मेरी सासू ने कहा कि यहीं पे लेके आओ। मेरी सास को सब कुछ पता था। मेरी सास ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया। ये नहीं सोचती है कि औरतों के भी औरत की दुश्मन बन रही है, कि अपनी मतलब बेटे का घर सही में उजाड़ दिया एक माँ ने। और माँ तो बसाए कर है, उजाड़े को नहीं करती। अपनी बेटी तो मतलब मैं, मेरे को भी बहू हूँ, मैं बेटी वर्गी समझती मैंने भी, पर कभी नहीं समझी। और ये भी गुंजनी ने क्या पूरी लिया, जो भी होगा लड़का लड़की पूरी वो करेंगे, इसका जप्पा उरी काटेंगे, थोड़ा कौन ध्यान रखेगा। और मेरी सासू ने, मेरा पति ने को था कि ना ओढ़ी आ जाइए तू भी। उन को नहीं मैं रहने दंदी ना मैं करने दंदी हूँ। ये तो भाजी जाऊंगी देखती जाइए तो तेरे साथ सोठे कह दिया होगी जापा जाकर। दादी तो इसी बात यही कर रहा से है। काम उरे मारे घर में लक्षण ये असल तो ये थोड़े दिन के कलोल हैं। दादी तो इस तरह को है, पता नहीं दादी तेरी बात सारी हाँ मैं मानेंगे। टेंशन ले रहे हैं इतनी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। ये कुतड़ी का दिन रहेंगे उरा। दादी हमारी चलती ना, मैं तो पता नहीं के कर दूं, पर चलती तो कौन नहीं माने तो न्यू धक्के 70 बार कितने बार हमारे को घर से निकाल दिया। जाऊंगी सुंदाई हुई दादी इनका गलत जमन जो कर मारे गलत करके नहीं मैं रखांगे और ये उरा रह जाएगी। किस तरह मारना हुआ है, जब मैं कुछ कह दूं मैंने डर लगा, अगर मैं इनके ऊपर हटाऊंगी बच्चा, उस बबीता के भी बच्चा, उसका तो पता नहीं कितना महीना मैंने नहीं पता अभी तक, वो भी प्रेग्नेंट है। और या दूसरी उसका तो और नाड़ा है, चाहे कदी हो जियो। मैंने डर लगा कहीं पेट पोट में ऐसे लग भी जावे, गुस्से में मैं दूर ही रहूं, मैं मार ही खा लूं, पर मैंने डर लगा मेरे गले में पड़ जाएगी, पाप हो जाएगा मेरे हाथों, इसीलिए मैं दूर रहूं। मेरी बहनों, मेरे भी तो बच्चे हैं। जे कीड़ी भी मर जाए अपने हाथों से तो कितना दुख हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती। ये 2 बालक तो पाले नहीं गए, रखे नहीं गए। मेरी बहन ढूंढ भरेंगे यही भी जरूरत जम जम का उनती पालेगा यू पालन दे दादी, कोई नहीं जमाने एक के रहने दंदी हूँ मेरे गले तो कुछ बन जियो के बनेगी दादी, हमारी कौन सी चल है और तने आने देवा आ गई। मेरी बहनों, आप लोग
नहीं आवा चैनल पर, तो प्लीज़ आप लोग शायद भूल जाओ चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ज़रूर करे करो चैनल को सब्सक्राइब। देख लो भाई, मेरा पति भी आ गया है, गाड़ी लेके ही बस अस्पताल में जाएंगे, बैग पैक करने लग रहे। ये बार या बैग पैक करन याद जब सुबह से छड़तमता रखा था और तो बीच में ना बोला कर दे माने काम अपना। कर लो अपनी गाड़ी तो बेच दी, ये ले जाओ दूसरों की गाड़ी में, किराए की गाड़ी करके ले आ रहे। अपनी गाड़ी का तो सब कोई कुछ बात नाश नहीं, मार ले दिया। जाएंगे, नहीं भी ले जाएंगे। कोई नहीं, ले लो, ये तो आऊंगी सब कुछ। तो बिक जा। अरे मम्मी जल्दी जल्दी गाल बच्चे की तरह से जाके ये छोटियां भी गाल ले। अरे क्यों भी गाल ले, एक कमरे भी गाल ले, तो उतना जरूरत पड़ जाएगा। गुंजन चल गाड़ी आ गया बाहर, चल चल बैग जा रही तो। अरे तो साइड में जा, दिखनी नहीं चाहिए तो चल। हाँ ठीक है, ले जो, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहती। इस बच्चे जो पेट में बच्चा, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो तेरी है सब कुछ। जो तू इन्हें घरा नहीं लिया था, इनकी के मजालती जो ये घरा है, ले जा ले जा। वही गुंजन को लेके चले गए हॉस्पिटल में, मेरी सासू मेरा पति, गाड़ी लेके आया था मेरा पति और हॉस्पिटल ले गया। पता नहीं उसको लेबर पेन हो रहा है या ऐसे ही दर्द हो रहा है पेट में, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। और बोल रहे थे कि भाई बच्चा भी होने वाला है, और उसको दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बच्चे को मतलब हिल नहीं रहा था बच्चा। मेरी सासू भी भौंक रही थी, बेउरे को बोल रही थी, मैंने तो क्या पता लग गया था इन सब बातों का। और अभी हॉस्पिटल में लेके गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मैं तो नहीं कहूँ, भगवान कुछ नहीं होना चाहिए, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गलती सारी मेरे पति की, उनकी कोई ऐसी वो नहीं है। उनकी बस इतनी गलती है कि वो इस घर में आई हैं, और जो वो इतनी अच्छी होंगी ना तो इस घर में ना आंधी, मेरे पति के साथ ना शादी करती, ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करती। और सबसे ज़्यादा गलती मेरे पति की और मेरी सासू की है, जो उनको इस घर में लेके आए हैं। मेरे पति ने इतना बड़ा काम किया। मैं अभी रोटी बना रही थी, मैं रोटी बना लूँ जल्दी जल्दी बच्चों के लिए, बच्चे रोटी मांगने लग रहे थे। बबीता उरी है भाई चुड़ैल, वो उरी खून पीएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है, इतनी ज़्यादा। और बच्चे अभी रोटी मांगने लग रहे हैं, बस बनाओ डोले आ जा। तो वही दीबू भी आजकल पता नहीं के बढ़ रहा। दीबू में भी झाड़ा लगवाया था कल, उन्होंने बोला कि बाराड़ी माता धोकनी है, तो एक बाराड़ी माता धोकेंगे और गांव में जाएंगे। पूरा भी मन धोकी थी जाम रह रहे अभी, पर गांव वाली धोकनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑर्डर ही है था, आगे सूट वगैरह लेके जाना पड़ेगा। तो अब माता धोकेंगे। आज वैसे शनिवार था पर आज धोकनी नहीं थी, ये जब दूसरा शनिवार आएगा तभी धुकेगी। ये बाटा उस गूंद के रख दिया और मैं हॉस्पिटल में जा रहे हैं। इस बबीता ने तो सारे दिन नहीं तल दिया यार, वो देता हुई। तो वही दीबू ने देखो, दीबू भी सारे दिन भर उल्टे काम करता रहा है। और ये देखो ये ले रहा क्या करे, वो मुंह में मिट्टी करते लगा के है उरा ने मुड़ बोलो नहीं दे। तो भाई अभी बच्चों के लिए दूध गर्म करने लग रही हूँ। आज इन्होंने दूध भी नहीं छोड़ा, मगर दूध मंगाया आधे किलो, 1 रुपए की तंगी हो रही है। और ये मैंने दूध मंगा के मगा गर्म कर लूँ। मेरे पति ने तो पता नहीं कि उसके अंदर राक्षस बढ़ रहा, क्यों इतने। मेरी सासू मेरे गलों न्याय करने लग रही है, मेरे बच्चों के लो। मैं कभी भी दूध पींदी ना, मैंने जरूरत है, मैंने सोचूं तो मेरी इतनी दिक्कत हुई, मैंने कभी नहीं दूध पिया। मैं ये सोचूं मेरे बच्चों के लिए बस अपने मुंह में से भी काट के उन्हें खुआ दूँ। मैं ये रोटी खुआई नहीं को मम्मा दूध पीना ही। मैंने पड़ोस में तो बुला के, जो हमारे पड़ोस वाली आंटी उसका बेटा, मैं कब बेटा आधी किलो दूध लिया दे, अरे दूध गर्म करने लग रही, दोनों बच्चों से पिया दूंगी। सारे दिन भर इतनी टेंशन हो है नहीं, बहुत ज़्यादा। अपने माँ बाप ने मैं इतना समझाऊँ, जिस तरह था ने मेरा दुखा हुआ, मैंने भी तो अपने बच्चों का नहीं वही दुखा हुआ। मैं ये कहूँ कि मैंने उठते ले जाओ था, मैं बहुत दुखी हो रही। और मेरे बच्चों ने भी वहाँ कम से कम हमारे घर खान पीन की क्या की कमी तो होनी, भगवान की दया से ना, मतलब दूध दाद भी होगा भाई, गाय हमारे। तो मेरे माँ बाप समझते ही नहीं, पता नहीं क्या होता, नहीं समझते। बहुत ज़्यादा दुखी हो रही तो मैं उसे, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कब तक भुगतना पड़ेगा। नहीं मेरे पापा इतना प्यार करा था बच्चों पे बहुत ज्यादा, नहीं पता नहीं क्या बढ़ रहा है उनके दिमाग में भी, जब से मेरे पति ने ये लक्षण कर रखे हैं। परमात्मा, बहुत दुखी हो रही मैं तो बहुत ज्यादा। मेरी बहनों, मैंने आप लोगों का सारा, अपने परिवार से भी ज्यादा जितना आप सपोर्ट करने लग रहे हो, मैंने बस आप लोग इतने कमेंट करो तो मैं आप लोगों का हर एक कमेंट पढ़ूं,
हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ मेरी बहनों, नहीं मैं बहुत परेशान हो रही, बहुत ज़्यादा। वही मेरे ससुर का अभी तक कोई वो नहीं आया, फ़ोन फान इस बबीता तो रह भी नहीं, ना मेरे पति ने अभी तक कुछ भी वो करया। और मैंने एक स्टेटस देखा था, मेरे पति ने लगा रखा था व्हाट्सएप पे, तो मैं वो क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। छोटी सी एम्बुलेंस का लगा रखा था, यहाँ से तो उसको गाड़ी में ले गए थे, अब क्या पता जहाँ हॉस्पिटल में ले गए होंगे वहाँ क्या पता मना कर दिया और डॉक्टर ने, और एम्बुलेंस के स्टेटस लगा रखा था। वो क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, और क्या पता कहाँ ले गए होंगे उसको, मुझे नहीं पता। मैं तो नहीं कहूँ कुछ गलत नहीं होना चाहिए भगवान, क्योंकि कल की यह बात भी मेरे ऊपर ही आवेगी। मन एक कोसेगी मेरी सासू तो कि तेरी बुरी नज़र थी, तेरी ऐसी थी। आप लोग खुद सोचो, जब ऐसी ऐसी बात सुननी पड़े, ये कोई बात अच्छी थोड़ी हो जाए। कोई तू अब शगुनी है, तू कुदर्शन है, तेरी माड़ी किस्मत है तेरी, और तेरी बुरी नज़र है, तो अच्छा थोड़ी लगे ऐसी बात सुननी पड़े। मैं ही चाहूँ भाई उसको ना कुछ होना चाहिए, उसके बच्चे को होना चाहिए कुछ। मैं किसी के लिए कोई गलत नहीं कहना चाहती, क्योंकि जो मेरे साथ होने लग रहा ना वो ठीक नहीं होने लग रहा। उसके बच्चे की पड़ रही है, मेरे पति को उसकी पड़ रही है। मैं हर रोज ये सोचती है भगवान, जब दीपू आया था, कनिष्क आया था, कितने खुश थे हम, बहुत ज़्यादा। क्या कुछ नहीं किया था हम लोगों ने, और पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, जो ये हालात हो रहे हैं। पता नहीं खुश दिल से किस दिन हंसी होंगी मैं, किस दिन मैं खुश दिल से सोई होंगी रात में। सब कुछ भी कर गया। एक जिंदगी शादी से पहले थी इतनी खुश नसीब, मुझे बस क्या बताऊँ, मुझे आज घुट घुट के मर रही हूँ। भाई रात का टाइम हो गया, डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। बीपी ज़्यादा चला गया था, एम्बुलेंस में